नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चीफ़ की दावत। जी दोस्तों, आज हम लोग चीफ़ की दावत कहानी के मूल पाठ को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। और दोस्तों, ये इस कहानी को जो प्रेमचंद की बूढ़ी काकी की कहानी है उसका अगला पार्ट माना जाता है, अगला भाग माना जाता है, क्योंकि ये भी कहानी सेम उसी पे आधारित है। और इसमें भी एक महिला की व्यवस्था को, स्त्री की व्यवस्था को, माँ की एक व्यवस्था को दिखाया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस कहानी के मूल पाठ को और फिर उस कहानी को समझते हैं, जिस कहानी की क्यों इसे बूढ़ी काकी का अगला भाग कहा जाता है। आप लोग बूढ़ी काकी पढ़े होंगे, बहुत शानदार कहानी है। बचपन से ही हम लोग इस कहानी को कहीं ना कहीं किसी पाठ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ये कहानी चीफ़ की दावत। और कहानी ऐसे शुरू होती है कि आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ़ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहले, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए हुए, मुंह पर फैली हुई सुर्खियों और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। और वो अड़चन क्या थी दोस्तों? तो माँ का क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन है, तभी सहसा सामनाथ के सामने खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। फिर आगे देखिए कहानी को। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े की सहेली के घर भेज दो, रात तक बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। सामना सिगरेट में मुंह रखे सुकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले भी बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहा है कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। ये सामनाथ दोस्तों कहते हैं अपनी माँ के लिए। अब समझ लीजिए, अपनी माँ से मतलब कोई उनका आता है गेस्ट, तो ये नहीं चाहते कि वो उनकी माँ उनके सामने जाए। और फिर आगे कहानी बढ़ती है। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी। तब साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को यह कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो निडर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वहाँ तुम माँ और बेटे की बातों में मैं बुरी क्यों बनूँ, तुम जानो और वह जाने। फिर कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता है। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों की ओर की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे से मुँह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पे आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा।
और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरे दिखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, माँ जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खराटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ से बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे वश की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़ बूंद खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उसकी स्त्रियाँ होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी की बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं, माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं खड़ाऊँ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। दोस्तों, ये आप लोग लाइन नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसको हम लोग ने उसमें जब नोट शीर्षक कहानी से बनाएंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे इस पंक्ति के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वहीं पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामना सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो वह कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। और फिर माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। फिर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओड़ में छिप गए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो जब सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब सोचिए दोस्तों, सारा जेवर बेचारे की पढ़ाई में वो बेच दी थी, लेकिन आज वो अपनी माँ को ही खुद ही छुपा रहा था। एक चीफ आ रहा था उसके बदले। ऐसे लोग हैं दुनिया में। आगे कहानी बढ़ती है। यह हवा के सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक़ है। जो बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लडुआ तो नहीं लौटाया, जितना दिया था उससे दुगना लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। फिर उसके बाद दोस्तों श्रीमती कब की अपनी कमरे में जा चुकी थी। सामना जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर उधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक बात से जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछ दिया तो क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चुमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई करवट
कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब को ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकीले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहनने, सफ़ेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देवी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना पीना खाने के लिए उठे और बैठक में बाहर निकले। आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गया। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ की कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खराटे आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो जाते थे, हो उठते। और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही देखते सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाह कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव था। चीफ और बाकी मेहमान खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हंस दी कि इतने में चीफ ने फिर धीरे से कहा, पुअर डियर। और माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाए और हाथों में उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ ने चीफ के मुँह की ओर देखने लगे। माँ के झिझकते हुए, अपने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर और माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाह ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न उठे। इतने में चीफ अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे किया और माँ घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला ही था। घबराहट से माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ से रख दिया। सामना दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ घबराई और फिर दोस्तों बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। दोस्तों बूढ़ी औरत हैं, उस ज़माने की, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बेचारी क्या बोले। और देखिए इनके बेटे की जो वहाँ पे स्वभाव थे और फिर चीफ की। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसते चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का मोक्ष भी कुछ कम हो लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह में शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नज़र आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊंगी बेटा, मुझे क्या आता है। और फिर आगे कहानी बढ़ती है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पतर अनारा दे। और फिर देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज से कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ना उठता। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्लभ लरजती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी
माए हरियानी भेड़े हरियाते भारी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खुलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। और फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। तालियाँ पिटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थामने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम उठे, बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है और औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए, लड़कियां गुड़िया और फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारियाँ क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और एक अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके टांगे टूट गए थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूं। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ ने धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने के देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे में बार बार उन्हें पोंछती पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें की, मगर आंसू के बरसात पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर में वातावरण तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले का निस्तब्ध। सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई के प्लेट में खनकते आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। माँ कितनी देर से आपको कोस रही थी, उन्हें नींद न आ गई क्यों। वह ऊँघने लगी, बेटे से अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को मतलब आलिंगन में भर लिया दोस्तों। और अम्मी, तुमने जो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, ओ मम्मी। और फिर माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर से बल पड़ने लगे, माथे पर दोस्तों, जिसे पेशानी कहते हैं। और उनकी बाहें माँ के शरीर से हट आई। क्या माँ, क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। और फिर सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। और फिर दोस्तों, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूंगी, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं। साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुँह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है।
कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसी बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उन्होंने झुर्रियाँ भरा, मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूँ ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। और फिर तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम कर गए। और दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त होती है। कहानी में दोस्तों आप लोग देखें ही कि कैसे माँ की व्यवस्था को दिखाया गया है, और बेटा थोड़ा पढ़ लिख लिया है तो फिर उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट में अपने बेटे के प्रमोशन के लिए माँ कहती है ठीक है फुलकारी बना दूंगी। तो दोस्तों यहाँ कहानी ये समाप्त होती है। और आप लोग जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सर्च ऑन यूट्यूब @हिंदी साहित्य वाला, तो आप लोग यूट्यूब पे @हिंदी साहित्य वाला सर्च मारेंगे तो डायरेक्ट ऐसा ही लोगो हिंदी साहित्य वाला का ग्रीन कलर में आएगा। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी तक जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में इसी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स बनाते हुए। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक।